आने के बाद उसमें डबल स्टार एक महिला थी अधिकारी, और बाद बाकी सारे जो थे 2016 से चल रही है, 2016-17 से मामला कोर्ट में चल रही है। जज का फैसला भी आ गया हुआ था, जज अपना फैसला छेड़ा गया है, इसके बॉडी पे हाथ लगाया गया है। एक महिला को रुइया के जो डबल स्टार एक शालिनी जी हैं और एक और है अमित चौरसिया। मैं तो कहूँगी कि जांच के बाद उस दोनों को सस्पेंड DMCH आई हैं जी। एक दिन पहले रात में इनको उठाया था ना पुलिस जी। 29 तारीख को ये मामला जो है थाना में हुआ था, जो 29 तारीख को 10 बजे 10:30 बजे के रात में इनको वहाँ से अरेस्ट किया गया था, नाका नंबर 2 कैदराबाद दरभंगा से। और उसके बाद जो इनका बयान है, यही जो बयान दे रही हैं अभी, कह रही हैं कि उठाने के बाद उसमें डबल स्टार एक महिला थी अधिकारी, और बाद बाकी सारे जो थे सो पुरुष ही थे, जो पदाधिकारी लोग थे। और वहाँ से उठाने के बाद इनको यूनिवर्सिटी थाना जो है उसमें लाया गया, और लाने के बाद जो है सो एक कक्ष में बुला करके इनके साथ दरिंदगी की सारी हदें को पार करते हुए इस महिला के साथ, और क्या मैं बोलूँ, शब्द का इस्तेमाल ही नहीं कर सकती हूँ। बहुत सारी निंदनीय घटना है जिस तरीके से इनके साथ हुआ है, जिसकी जितनी भी मैं निंदा करूँ वो कम है। अब क्या एक्शन लेगा पुलिस? तो अभी तक FIR की है जी नहीं, इनका अभी तक FIR भी नहीं हुआ है। और मैं आपको जैसे कि बता दूं कि आज से 4 दिन पहले मैं इनके पास आई थी इनसे मिलने के लिए। इनको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया था, और ये बहुत ज़्यादा इसका सिचुएशन क्रिटिकल था, जैसे कि अभी भी आप देख सकते हैं। उस समय तो और भी वो नहीं बोल पा रही थी। फिर मैंने जा कर के यहाँ पे उप सुप्रिटेंडेंट जी से बात की हूँ, और यहाँ पे इनको कंटिन्यू करवाई हूँ। यहाँ पे इनका ट्रीटमेंट चल रही है, उनका मेडिकल भी, इनका इससे पहले मेडिकल भी नहीं हुआ था। फिर हमने बात किया यहाँ पे, और इनका मेडिकल भी हुआ है, फर्द बयान भी लिया गया है। अब हम लोगों को कल यूनिवर्सिटी थाना पे 10 बजे बुलाया गया है, कल हम जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ डिपार्टमेंटल जो है सो प्रोसेस बाकी है, और वो आइए आप मिलिए कल, इनका जो है सो FIR दर्ज भी हो जाएगी। देखिए मैं इतना ही कहूँगी कि बिहार में अफसरशाही रवैया जो है सो अब शुरू हो गई है, अफसरशाही चल रही है। नहीं तो आज एक महिला के साथ, मानती हूँ अगर मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये महिला सबसे बुरी है, सबसे गलत है, ये सबसे बड़ा क्रिमिनल है, मान के चलिए, लेकिन ये अधिकार आपको किसने दिया कि एक मुजरिम के साथ आप एक कक्ष में बुला करके और मर्यादित तरीके से इसके साथ व्यवहार किया जाए। इसके प्राइवेट पार्ट को छेड़ा गया है, इसके बॉडी पे हाथ लगाया गया है, एक महिला को रुइया की तरह धुना गया है। और उतना ही नहीं, 10:30 बजे रात में अरेस्ट करने के बाद 3 बजे सुबह में जब उन लोगों की मनसा पूरा हो जाती है, उसके बाद 3 बजे सुबह में इसको ले जा करके और नाका नंबर 2 के पास एक मंदिर है, वहाँ पे जाके छोड़ दिया जाता है 3 बजे सुबह में। ये अधिकार आपको किसने दिया? सबसे पहली बात कि किसी भी महिला को आप किसी भी महिला मुजरिम को आप 6 बजे के बाद आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। शाम के बाद अगर आप अरेस्ट किए भी तो आप 3 बजे सुबह में क्यों छोड़ें? क्यों नहीं? अगर इतना बड़ा क्राइम ये की थी जिसको आपको अरेस्ट करना पड़ा, तो आप इसको सुबह तक रखते, जांच प्रक्रिया होती, आप इसको छोड़े क्यों? ये लोग का मिली भगत है, कुछ साजिशें हैं। इस महिला को पूरा मारने का प्लानिंग किया गया था, लेकिन वो तो नहीं हो पाई, महिला बच गई। और इनका एक ही कहना है कि मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। लेकिन जब मरने के लिए सोचती हूँ तो 2 बेटी की हमको याद आ जाती है कि 2 बेटी को कौन देखेगा, क्योंकि इनका हस्बैंड वाइफ का कोई मामला है जो 2016 से चल रही है, 2016-17 से मामला कोर्ट में चल रही है। जज का फैसला भी आ गया हुआ था, जज अपना फैसला भी सुनाए थे, और इन लोगों का मामला अभी भी कोर्ट में चल रही है। अब इसमें क्या मामला है नहीं है, ये तक हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जानने के लिए बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा। हमारी सवाल अभी मधेपुर थाना के प्रशासन से है कि आप लोग इस तरीके से इस महिला के साथ व्यवहार क्यों किए? आखिर किसने आपको ये दायित्व दिया एक महिला को इस स्तर तक प्रताड़ित करने का, वो भी जेल के अंदर में, जहाँ पे CCTV कैमरा भी नहीं थी? तो प्रियंका, जब उनका ये भी बयान है कि वो बोली कि उनका गर्भ था 1.5 महीने का, जो प्रताड़ना के कारण किया है।
वो चीज़ें मैं स्पष्ट नहीं कह सकती हूँ। ये कह रही हैं तो हो सकता है मैं भी, हमारे संज्ञान में जो मामला आई है, जो इन्होंने बयान दिया है, उसी बयान के आधार पे मैं आप सभी के समक्ष अपनी बात को रख रही हूँ। और मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि पहले तो मैं इनका यूनिवर्सिटी थाना में कल जाके मिल के इनकी बातों को मैं रख के FIR करवाऊँगी। अभी मैं DSP सर से भी मिलने जाऊँगी, साथ में आप लोग भी चलिए बयान लीजिए आके। DSP सर इस मामला को अभी तक क्यों नहीं संज्ञान में ले रहे हैं, सीरियसली इस मामले को क्यों नहीं देख रहे हैं। जिस देश में नारी सशक्तिकरण की बात होती है, महिलाओं के अधिकार की बात होती है, उसी देश में एक महिला के साथ इस तरह से प्रताड़ना, वो भी जेल के अंदर, ये किस तरह से है, इसको आप कैसे देखते हैं। ये बिल्कुल निंदनीय घटना है, निंदनीय मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो भी दोषी है उसको सबसे पहले तो मैं मधेपुर थाना के जो डबल स्टार एक शालिनी जी हैं और एक और हैं अमित चौरसिया, मैं तो कहूँगी कि जांच के बाद उस दोनों को सस्पेंड किया जाए। तो मोलेस्टेशन के साथ रेप की भी संभावना है क्या? अभी मैं ये जांच का विषय है, मैं तो इनकी बयान के आधार पे आप सभी के समक्ष अपनी बातों को रखी हूँ। फिलहाल जांच हो जाए, रिपोर्ट आ जाए, तभी मैं आगे कुछ कह सकती हूँ। और मैं इनको देखते हुए पहले ये थोड़ा ठीक हो जाए, उसके बाद हम 1 से 2 दिन के अंदर यहाँ पे हम आंदोलन करने वाले हैं, क्योंकि तानाशाही रवैया प्रशासन का हम लोग बख्शेंगे नहीं। मैम, पुलिस प्रशासन इनको किस लेवल इनको गौर कर? देखिए, कुछ मामला थी जो इनके बच्चे से रिलेटेड थे। इनका एक बेटा है, शायद उनका एक मामला दर्ज था, कोई लड़की को शायद मामला जो सामने आई है कि लड़की का अपहरण का मामला था, जो इनका बेटा ने, जो बोला गया है कि इनके बेटा ने उस लड़की को अपहरण कर लिया था और इसीलिए इसको उठाया गया था। जहाँ तक ये बोल रही हैं कि बच्चे जो है माता पिता दोनों के पास रहता है, मान के चलिए अगर मम्मी के पास 2 से 4 दिन रहता है लेकिन पिता के पास ज़्यादा रहता है। अगर बच्चे बालिग हो चुके हैं, पता नहीं है बालिग हैं कि नाबालिग हैं। मैडम, इनके बेटा कितने साल का है आपका? 17 साल का। और ये कह रहे हैं कि पापा के पास वो रहता है और 2 बेटी इनके साथ रहता है। वो किसी का अपहरण किया? हाँ, ये मामला सामने आई है कि एक बच्ची का अपहरण का मामला सामने आई है। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चा जो इनका बेटा है 17 साल का है, कोई लड़की को जो अपहरण किया वो लड़की भी नाबालिगे है। अगर ये मामला सामने आई तो इसमें इस महिला को उठाने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, आप पूछताछ करते हैं क्योंकि ये माँ थी, आपका पूछताछ करने का दायित्व है, करते हैं। लेकिन इतनी भी क्या ज़रूरी हो गई कि आपने रात में उसको उठाया और उठाने के बाद आप इसके साथ दरिंदगी किया। दरिंदगी की सारे हदें को पार करते हुए इस महिला को रुइया की तरह ढूंढ करके और 3 बजे सुबह में जिंदा लाश बना करके फेंक दिया। ये दायित्व आपको किसने दिया? ये गलत बोला गया है। जब वो अरेस्ट किए तो बेटा मेरा उसी में था, उसी गाड़ी में पापा के साथ था, उसी गाड़ी में बेटा बैठा था। ये सब मैम साजिश रचा गया है। अच्छा, उसी मतलब गाड़ी में बैठा जो बेटा मेरा उसी गाड़ी में बैठा था और ये मेरे पति का साजिश रचा गया है, आपको उठाया गया, ब्रांड बना गया। देखिए, मैं जहाँ तक इस मामले को अभी जान रही हूँ कि लड़की जो है सो बरामद हो गई है, लड़का लड़की दोनों बरामद हो गई है। और जिस तरह हम यही कहेंगे कि इसके साथ मैं आगे पीछे अभी उतना नहीं जा रही हूँ, मैं ये जान रही हूँ कि इस महिला के साथ जो थाना के प्रशासन पदाधिकारी ने जो रवैया अपनाते हुए इनके साथ अमर्यादित व्यवहार किए हैं, हमारा सवाल प्रशासन से है। पूछताछ तो दोनों बच्चों से भी बिल्कुल हुई होगी। अभी मैं क्या बोली कि मैं तो इनके केस में बस मैं इनकी मामलाओं को देखते हुए अभी आप सबके समक्ष अपनी बात को रख रही हूँ। आगे क्या मामला मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की मामला है, मधेपुर थाना जो है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, तो उस मामला के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जानकारी हमें इस मामले के बारे में है कि एक महिला को 10:30 बजे रात में उठाने के बाद इसके साथ जो दरिंदगी अपनाई है वो मधेपुर थाना ने। मेरी सवाल उस चीज़ों से है, हमारी सवाल इसके साथ जो अमर्यादित जो व्यवहार किया गया है, हमारी सवाल इस चीज़ों से है। ये आरोप लगा रही है कि मेरे पति भी वहाँ मौजूद थे, उनके मतलब वहाँ हाजिर में ये सब काम किया गया। हाँ बिल्कुल, ये जो कह रही हैं कि मेरा पति भी उसी गाड़ी में था जब इनको अरेस्ट किया गया था, तो कहीं ना कहीं ये मामला लग रही है कि सभी लोगों की मिली भगत से ये मामला जो है सो सामने आई है। वो भी मार रहे थे ना। और इस सब चीज़ों को देखते हुए कि आप लोग नहीं, अभी तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है, मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। मीडिया
मीडिया में जो बातें आई है कि प्राइवेट पार्ट में भी लाठी चलाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, इनका बयान जो अभी आप लोगों के सामने आया है वही बात है कि प्राइवेट पार्ट को भी छेड़छाड़ किया गया है, इनके शरीर पे भी हाथ लगाई गई है, चेस्ट पे हाथ लगाया गया है। और ये बस इतना ही चाहती है कि इनको इंसाफ मिले, और जाहिर सी बात है क्योंकि इनको भी ज़िंदगी जीनी है तो इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी लड़ाई इसके लिए है कि किसी भी महिला के साथ आज इनके साथ हुआ तो कल किसी और के साथ भी दरिंदगी दिखा सकते हैं। अगर हम लोग इस पर कार्रवाई नहीं करवाएंगे, अगर इनके लिए हम लोग नहीं लड़ेंगे तो शायद ऐसे ऐसे अफसरशाही रवैया जो है वो कंटिन्यू चलती रहेगी और महिला जो है शोषित प्रताड़ित होती रहेगी। ठीक है।